क्या युद्ध के दौरान शेयर बाजार गिरता है या चढ़ता है? अगर आपको लगता है कि जंग छिड़ते ही मार्केट डूब जाता है, तो ये विश्लेषण आपकी सोच बदल देगा। 1991 का गल्फ वॉर, S&P 500 में शुरुआती गिरावट 10% के पार हुई, लेकिन साल के अंत तक पता है क्या हुआ? 30% से ज्यादा का रिटर्न। 2003 का इराक युद्ध, 4% का ड्रॉप और फिर 26% की शानदार वापसी। यहां तक कि भारत में कारगिल युद्ध के दौरान सेंसेक्स ने 36% का रिटर्न दिया था। तो सवाल यह है, क्या युद्ध में पैसा लगाना चाहिए? और अगर हां, तो किन सेक्टर्स में? चलिए आज समझते हैं कि कैसे जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल में भी कैपिटल अपनी राह बना ही लेता है। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं कि जंग का मतलब है बाजार का खत्म हो जाना। असल में मार्केट का जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न काम करता है। अब ये देखिए, ये जो वी शेप पैटर्न है ना, यही सारी कहानी बताता है। जैसे ही कोई जियोपॉलिटिकल संकट आता है, मार्केट सबसे पहले डर पर रिएक्ट करता है, अनिश्चितता पर रिएक्ट करता है और इसी वजह से ये शुरुआती गिरावट आती है। ये गिरावट इकोनॉमिक रियलिटी से ज्यादा डर का नतीजा होती है। लेकिन जैसे ही तस्वीर थोड़ी साफ होती है, मार्केट वापस फंडामेंटल्स पर लौटता है और रिकवरी शुरू हो जाती है। और नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते। अगर हम इतिहास देखें तो बड़े जियोपॉलिटिकल झटकों के बाद S&P 500 में औसतन सिर्फ 0.5% की गिरावट आई है और बुरे से बुरे हाल में भी एवरेज गिरावट 5% के आसपास रही है। मतलब जितनी तबाही की हम कल्पना करते हैं, असल में गिरावट उससे कहीं कम होती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल दुनिया के कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। चलिए 1991 के खाड़ी युद्ध में चलते हैं। जब जंग शुरू हुई, मार्केट 6 से 10% गिरा। हर कोई घबरा गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो साल के अंत में आया, जब S&P 500 ने 30.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ये साफ दिखाता है कि शुरुआती घबराहट के बाद स्मार्ट मनी वापस बाजार में लौट आता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। यही कहानी 2003 के इराक युद्ध में भी दोहराई गई। हमले से ठीक पहले मार्केट में लगभग 4% की गिरावट आई, लेकिन जैसे ही अनिश्चितता कम हुई, मार्केट ने साल के अंत तक 26% की शानदार वापसी की। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब अमेरिका की बातें हैं, इंडिया का क्या? तो चलिए अपने घर की बात करते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध को याद कीजिए। शुरुआत में सेंसेक्स 8% गिरा, लेकिन युद्ध के दौरान ही इसने 36.6% की अविश्वसनीय बढ़त हासिल की। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बाजार डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जब हम डेटा को देखते हैं तो पता चलता है कि जंग के सालों में S&P 500 का औसत रिटर्न 11.4% रहा है। ये नॉर्मल सालों के 10% के औसत से भी ज्यादा है। इसे वॉर टाइम प्रीमियम कहते हैं। जी हाँ, सोचिए, जंग के सालों में मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है। और ये रिकवरी कितनी तेजी से होती है। HSBC के डेटा के मुताबिक किसी बड़े झटके के बाद मार्केट को वापस पॉजिटिव होने में औसतन सिर्फ 22 दिन लगते हैं। सिर्फ 22 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग डर कर बाहर निकल जाते हैं, वो अक्सर सबसे बड़ी तेजी मिस कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट तो रिकवर कर जाता है, पर सवाल ये है कि पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्योंकि संघर्ष के दौरान सभी सेक्टर्स एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। चलिए देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, तो पैसा, स्मार्ट पैसा, एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल रास्ते पर चलता है। निवेशक जोखिम वाले सेक्टर से पैसा निकालकर उन सेक्टर्स में लगाते हैं जिन्हें जंग से फायदा हो सकता है। और सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस विनर कौन? जाहिर है, डिफेंस सेक्टर। जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ता है, देशों का रक्षा बजट बढ़ता है। अमेरिका का डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है। BAE सिस्टम्स जैसी हथियार बनाने वाली कंपनियों के ऑर्डर बुक भर जाते हैं और उनके स्टॉक की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। दूसरा बड़ा विनर एनर्जी सेक्टर। युद्ध का सीधा मतलब होता है सप्लाई चेन में दिक्कतें, जिससे तेल और गैस की कीमतों में आग लग जाती है। ये असर हम सब ने 2022 में देखा था, जब कच्चे तेल की कीमत $128 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और एनर्जी कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। और आज के दौर में एक नया खिलाड़ी मैदान में है, साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि आज की जंगें सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी लड़ी जाती हैं। इसलिए अपने जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना देशों की टॉप प्रायोरिटी बन जाता है।
जिससे साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की बाढ़ आ जाती है। तो ये तो हुए विनर्स। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो सेक्टर्स जिन्हें सबसे ज्यादा मार पड़ती है वो हैं ट्रैवल, टूरिज्म और होटल। सीधी सी बात है, जब खतरा बढ़ता है और बॉर्डर बंद होते हैं तो लोग घूमना फिरना बंद कर देते हैं और इन इंडस्ट्रीज पर तुरंत असर पड़ता है। तो ऐसे माहौल में एक इन्वेस्टर क्या करे, अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखे? चलिए कुछ पारंपरिक और आधुनिक सेफ हेवन ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। सदियों से जब भी दुनिया में उथल-पुथल होती है, इन्वेस्टर्स दो ही चीजों की तरफ भागते हैं, सोना और सरकारी बॉन्ड। सोना हमेशा से ही अनिश्चितता के खिलाफ एक ढाल रहा है और यूएस ट्रेजरीज जैसे टॉप रेटेड सरकारी बॉन्ड को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां इक्विटी से निकला हुआ पैसा स्थिरता की तलाश में जाता है। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में एक नया सवाल खड़ा हो गया है, बिटकॉइन का क्या? क्या ये वाकई डिजिटल गोल्ड है, एक नया सुरक्षित ठिकाना, या फिर ये सिर्फ एक और रिस्की एसेट है? इस सवाल का जवाब डेटा में छिपा है और वो बिल्कुल साफ है। युद्ध के समय में बिटकॉइन एक सेफ हेवन की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करता। उल्टा, जब स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की एसेट्स गिरते हैं तो बिटकॉइन भी उनके साथ और अक्सर उनसे भी ज्यादा तेजी से गिरता है। ये डिजिटल गोल्ड की कहानी को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला? की टेकअवेज क्या है? पहली बात, मार्केट अनिश्चितता पर गिरता है, लेकिन जैसे ही हालात साफ होते हैं वो रिकवर कर जाता है। दूसरी, इतिहास हमें बताता है कि युद्ध के सालों में अक्सर मार्केट ने औसत से बेहतर रिटर्न दिया है। तीसरी, पैसा प्रिडिक्टिबली डिफेंस, एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स की ओर बहता है। और आखिर में बिटकॉइन युद्ध के समय में एक सेफ हेवन नहीं बल्कि एक रिस्की एसेट है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब बाजार डरता है तो वो गिरता है, लेकिन जब हालात साफ होते हैं तो वो और ऊपर चढ़ जाता है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्रूड ऑयल या फिर साइबर सिक्योरिटी, हर जंग के बाद कुछ सेक्टर तेजी से उभरते हैं। और हाँ, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड समझने वालों के लिए एक जरूरी बात, युद्ध के समय में ये उतना सुरक्षित नहीं जितना दिखता है। तो अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे कि ग्रीन बॉन्ड्स कैसे एक नया हेजिंग टूल बनकर उभर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मार्केट के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। मार्केट में रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए।